आइए प्रसंग थोड़ा पीछे से है और हमारे भैया जी की वही फरमाइश है कि यानी बाल रूप हनुमान चरित बलवान सुना दीजिए। तो ये गीत अभी आगे आएगा लेकिन थोड़ा पीछे से है तो कहना है क्या? आए मोर रामा जय हो। मोर रामा स्वाच पवन महाराज मिलनिया कौनी विधि होई। हो रामा सच पवन महाराज मिलनिया कौनी विधि। अरे रामा सच पवन महाराज मिलनिया कौनी विधि। ये भैया स्वाच पवन महाराज मिलनिया कौनी विधि होई। अरे रामा सच पवन महाराज मिलनिया कौनी विधि। पवन महाराज मिलनिया कौनी विधि होई। अरे रामा सच पवन महाराज मिलनिया कौनी विधि। देखिए कवि ने लिखा कि स्वाचय पवन महाराज मिलनिया कौनी विधि होई। विधि हुई। ये गीत में आप लोगों को मिलेगा कि पवन देव जी महाराज क्यों सोच रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं कि हमारा और इनका मिलन अब कैसे होगा और कहां पर होगा। हाँ। और सभी लोग जानते हैं कि पवन देव महाराज जो हैं वो हनुमान जी के पिताजी हैं। जय हो। और हमारे राम सागर भैया कोटेदार, हमारे राम सागर भैया कोटेदार जो भयारा की पावन धरती से 101 रुपए को उपहार है। मैया सैलानी भरती रखे भंडार बोले सच्चे दरबार की जय। और हमारे बबलू भैया जो इसी गांव चपरी के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 51 रुपए को उपहार है बोले सच्चे दरबार की जय। आज के आनंद की जय। आए कहा गया क्या? कि गौरा सुवन गणेश अरे शारदा मैहर वाली और रक्षा करो हमारी आए कलकत्ते से कि पवन पुत्र हनुमान सुमिरो बैठ भुजा पर और आज अखाड़ा तुम्हारे बल पर। आज अखाड़ा तुम्हारे बल पर। आज अखाड़ा तुम्हारे बल पर। ओ आज अखाड़ा तुम्हारे बल पर। आज अखाड़ा तुम्हारे बल पर। आज अखाड़ा तुम्हारे बल पर। ओ मोर रामा सहाय मिलनिया कौनी विधि होई। अरे आई तो हूँ सहाय मिलनिया कौनी विधि होई। अरे सोचर पवन महाराज मिलनिया कौनी विधि होई। सोचे पवन महाराज मिलनिया। हेलो और हमारे देखिए महान भाव हमारे श्री राम सेवक दादाजी यानी खलीफा साहब जो तिवारीगंज के निवासी खलीफा साहब जी के द्वारा 101 रुपए को उपहार है। आशीर्वाद की कामना है बोले सच्चे दरबार की जय। और हमारे श्री रामदीन मास्टर साहब जी जो तिवारीगंज के निवासी है, मास्टर साहब जी के द्वारा 101 रुपए को उपहार है। आशीर्वाद की कामना बोले सच्चे दरबार की जय। और हमारे श्री
पवन बाबा जी, हमारे श्री पवन बाबा जी जो तिवारीगंज के निवासी हैं, बाबा जी के द्वारा 501 रुपए को उपहार है। स्वागत बंदन अभिनंदन है, बोले सच्चे दरबार की जय आज के आनंद की जय। आइए प्रसंग लिया गया। क्या? एक बार एक पुंजस्थला नाम की अप्सरा थी हाँ जो देवलोक में यानी देवताओं के वहां रहती थी। जय हो। और पवन देव महाराज वहां पर जाते हैं। हाँ। और अगर और पीछे से कथा लिया जाए तो जो पुंजस्थला नाम की अप्सरा है वो एक सुकंठी नाम की लड़की है, वो गुरबुद्ध नाम के ब्राह्मण की सुता है। हाँ। लेकिन अग्निदेव ने उसको साथ दे दिया था वानर पति होने का, तो इसलिए वो आत्महत्या करने के लिए जाती है। तो पवन देव लेकर के वहीं देवलोक को चले गए। हाँ। इंद्र के दरबार में जब नाच किया वो लड़की सुकंठी, तो इंद्र ने उसको एक अप्सरा बना दिया, उसका नाम धर दिया पुंजस्थला। तो आज देखिए पुंजस्थला और पवन देव वही देवलोक में निवास कर रहे हैं। इसी जगह से प्रसंग है, कहना है क्या? और हमारे महेंद्र भैया और मनीष भैया यानी दोनों भैया चपरी गांव, इसी गांव के निवासी भैया जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार है। बोले सच्चे दरबार की जय। आज के आनंद की जय। तो कहा गया है कि सुरपति भेयति मंगन जय हो। अरे अप्सरा दीन बनाई, ओ भैया पुंजस थला धर नाम कीन फिर बहुत बढ़ा, पुंजस थला और पवन देवता रहे बहुत हरसाई, पुंज थला और मिलनिया कौनी विधि होई, अरे रामा स्वच पवन महाराज मिलनिया कौनी विधि होई। इस तरह से यानी देवराज इंद्र ने उस सुकंठी नाम लड़की को अप्सरा बना दिया और बहुत बढ़ाई किया, लेकिन काफी समय तक वहां पर निवास किया देवलोक इंद्र के दरबार में अप्सरा और पवन देव जी। हाँ। एक दिन वो अप्सरा कहने लगी देवराज इंद्र से कि राजन देखिए देवराज इंद्र जो हैं वो देवताओं के राजा हैं। वो अप्सरा कहने लगी पुंजस्थला की राजन हमारी इच्छा है कि मृतलोक का मैं भ्रमण करने के लिए हाँ। फिर जाऊं। तो इंद्र आदेश कर दिया कि जा सकते हो आप, लेकिन जा करके पुनः बहुत जल्दी वापस आ जाना। तो आज देखिए पवन देव जी महाराज उस अप्सरा पुंजस्थला को लेकर के इस मृतलोक धराधाम पर आते हैं, लेकिन देखिए फिर होता है क्या? क्या हुआ? आओ पवन देव महाराज अप्सरा का संग लीला, ये भैया रहे बहुत हरसाए गवन तू नो है तो घूमत घूमत मृत लोक पर गए धरा पर आए और सागर तट एक
ऋषि हैं बैठे सागर तट पर ऋषि हैं बैठे सागर तट पर ऋषि हैं बैठे मोर रामा मोर रामा मोरे भैया मोरे रामा गाए वहीं पर आई हो मिलनिया कैसे हो मिलनिया कैसे हो मोरे रामा मोरे रामा सोचे पवन महाराज हो मिलनिया कैसे हो मिलनिया हो मोर रामा बिहार मोर दादा सोचे पवन महाराज हो मिलनिया कैसे हो मिलनिया कैसे हो मोर रामा सोचे पवन महाराज हो मिलनिया कैसे आप देखिए इस तरह से दोनों लोग यानी पुंज स्थला वही अप्सरा और पवन देव महाराज भ्रमण करते करते यानी सरोवर के पास में आए और जब सरोवर के पास में पहुंचे तो वहां पर पुंज स्थला कहने लगी पवन देव जी से कि हमारी एक इच्छा है। पवन देव महाराज कहने लगे कौन सी इच्छा है? जय तो हो। अप्सरा कहने लगी हमारी इच्छा यह है कि इस सरोवर में बड़ा अच्छा नीर यानी पानी भरा है, हाँ इसमें हमारी इच्छा कि स्नान कर लिया जाए। तो पवन देव जी इनकार ना कर पाए और लेकिन उसी सरोवर के पास में एक संत भगवान बैठे तपस्या कर रहे थे। ओ, लेकिन देखिए हुआ क्या हुआ? आयो कहा गया है कि जल में रही नहाए और ये तयावे जावे वो भैया मुनि पर पानी फेंक बहुत मन हरस बढ़ा। आज देखिए पवन देव और पुंज स्थला दोनों लोग उसी सरोवर में स्नान करना शुरू कर दिया। लेकिन स्नान करते करते इतना मगन हो गए जल विहार करते करते कि अप्सरा जो थी वो जो संत भगवान पास में तपस्या कर रहे थे उनके ऊपर पानी फेंकना शुरू कर दिया। जय हो। जब पानी फेंकना शुरू कर दिया और हमारे पप्पू यादव भैया जो नानी खेड़ा के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 50 रुपए को उपहार है, बोले सच्चे दरबार की जय। तो कहा है क्या? कि मना के हो से माने नहीं, कि मना के हो से माने नहीं, गए मुनि ऋषि आए मोर राम, मना के हो से माने नहीं, गए मुनि ऋषि आए मोर राम, हो मना के हो से माने नहीं, गए मुनि ऋषि आए मोर राम, मना के से माने नहीं, गए ऋषि आए मोर राम, हो मना के हो से माने नहीं, गए मुनि ऋषि आए मोर राम, और हमारे प्रताप भैया कैटर्स जो डिहुआ की पावन धरती से 101 रुपए को उपहार है, बजरंग बली भर्ती रखे भंडार, बोले सच्चे दरबार की जय। मना के से माने नहीं, गए मुनि ऋषि आए मोर। ये भैया
क्रोध आएगा तब मुनिवर के, क्रोध आएगा तब मुनिवर के, बोले बचन सुनाए मोरना। क्रोध आएगा तब मुनिवर के, बोले बचन सुनाए मोरा। क्रोध आएगा तब मुनिवर के, बोले बचन सुनाए मोरा। हमारे माता दीन भैया जो तिवारीगंज के निवासी हैं, हमारे माता दीन भैया जो तिवारीगंज के निवासी भैया जी के द्वारा 101 रुपए को उपहार है। बोले सच्चे दरबार की जय। आज के आनंद की जय। और हमारे 1 मिनट, हमारे अखिलेश भैया जो हाजी हार के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 51 रुपए को उपहार है। बोले सच्चे दरबार की जय। और हमारे सचिन दास खंड के निवासी भैया जी के द्वारा 51 रुपए को उपहार है। बोले भक्त और भगवान की जय। हेलो, कहा गया कि मना कहे से माने नाही मुनि गए ऋषिया, यानी संत भगवान के ऊपर वही अप्सरा विचार करने लगी एक मृतलोक की मैं लड़की थी और देहराज इंद्र की कृपा हो गई जब आज मैं एक अप्सरा बन गई। तुम्हारे अहंकार के घमंड के मुनि तपस्या कर रहे थे, उनके ऊपर पानी फेंकना शुरू कर दिया। संत भगवान कहा लाग बच्चा हमारे ऊपर पानी मत फेंको, लेकिन जी का नी की बात बताई जाए तो वो अप्सरा इस बात से नहीं मानती। जब फिर पानी फेंक दिया तो संत भगवान के क्रोध आ गया, गुस्सा आ गई। और जब गुस्सा आ गया तो संतों के पास जब गुस्सा है तो का लाठी नहीं मारते हैं। जब उनके गुस्सा आ जाती है तो देखिए संत भगवान फिर करते क्या है, क्या करते भैया। आओ क्रोध गयो तन छाए, अरे साफ तुरंत दे दीना, कहा के हो मोर अपमान बचन ऐसे पर कहा मुनि जो नारी का तन उसो बानरी हो जाए, और वैसे साफ संत दई दीना। ऐसी ऐसी साफ संत दई दीना, मोर रामा। अरे भागो हाय हाय भागो कष्ट अपार मिलनिया कौनी विधि होई, अरे सोचे पवन महाराज मिलनिया कौनी विधि होई। संत भगवान ने साफ दे दिया कि जाओ, तुम्हारा जो घमंड है, तुम्हारा अपने रूप का अहंकार है, ये मेरा साफ के जाओ, तुम बानरी हो जाओ। जय हो। जिस समय से साप को दिया तो पुंज स्थला नाम की अप्सरा घबरा गई और कहने लगी संत भगवान से कि मुनिदेव ये अपने श्राप वापस ले लीजिए। बड़ी विनय करती है कि हमसे गलती हो गई, हमारी इस गलती को क्षमा कर दीजिए। लेकिन संत भगवान कहने लगे देखिए
मुख से निकली बोली हाँ, हाँ। और बंदूक से निकली गोली, गोली। ये कभी वापस नहीं होती। नहीं होती। तो आज पुंजस्थला पवन देव बड़ी विनय करते कि यानी कोई उपाय बतला दीजिए, इसको वापस ले लीजिए। लेकिन संत ने कहा, क्या कहा है? क्या कहा? कहा गया जैसे किसी कवि ने कहा है, आप लोग सुना होगा कि संत बचन ना हो या भंगा, संत बचन ना हो या भंगा, संत बचन ना हो या भंगा, संत बचन ना हुआ या भंगा, संत बचन ना हुआ या भंगा, पूरब से पश्चिम बहे गंगा, पूरब से पश्चिम बहे गंगा, पूरब से पश्चिम बहे गंगा। कहा संत बचन ना हो या भंगा, और चाहे पूरब से पश्चिम बहे गंगा। गंगा, कहीं चाहे गंगा जी पूरब से यानी पश्चिम की दिशा बहने लगे, लेकिन संतों की यानी वाणी अमिट नहीं होगी। और कहा गया है, क्या कहा गया है कि हरि बचन चाहे परि जाए फीका, 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 हरि बचन चाहे परि जाए फीका। ए भैया, लेकिन अरे संत बचन पत्थर कैली का, संत बचन पत्थर कैली का, संत बचन पत्थर कैली का। भगवान की बात कट जाएगी, लेकिन संत की बात नहीं कटेगी। हरि यानी हरि वचन चाहे पड़ जाए फीका, लेकिन संत वचन पत्थर का लीका। लीका। कहे देह साफ वापस नहीं होगी, या वाली सराफ ना की। हाँ। और आर के भैया, आर के स्टूडियो थोड़ा मेहनत करो भाई, देखो तुम। हाँ। और हमारे कृष्ण मुरारी भैया जो इसी गांव चपरी के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 51 को उपहार है भाई। स्वागत बंदन अभिनंदन है, बोले सच्चे दरबार की आज के आनंद की जय। ना तनिक मेहनत करो। हमारा मतलब ये लोग बैठे तो देख पड़े जरूर मोबाइल में यहाँ, और जो ना देख पड़े तो तुम सोचो का हुई। भाई मेहनत किए, कम से कम मोबाइल में देखे तो चेहरा तो आवे, जैसे हम बैठे रहन वैसे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा दूरबीन लगाओ का यहाँ से। तो कहना है आज इस तरह से संत भगवान ने जब साथ दे दिया तो होता है क्या? क्या हुआ? लेकिन वो देखे संत भगवान कौन थे? मातंग ऋषि थे जो श्राप दिया था। कहा है आए कि सुंदर चंचल नारी, अरे तुरंत हुई कवे बंदरिया, ये भैया कबहू चढ़े पहाड़, कबहू पेड़न की पवन देवता पीछे पीछे भय बहुत हैरान, पवन देवता पीछे पीछे भय बहुत हैरान, पवन देवता पीछे पीछे भय बहुत हैरान। अरे पवन देवता पीछे पीछे भय बहुत हैरान, मठिया मिल गई एक शंकर
से कहा गया कि सुंदर चंचल नारी तुरंत होई गवे बंदरिया, कबहू चढ़े पहाड़ कबहू पेड़न की दरिया। जब बानरी हो गई नारी यानी पुंजस्थला अप्सरा, तो कभी इस पेड़ पर कभी उस पहाड़ पर इधर उधर भाग दौड़ कर रही। पवन देवता बेचारे पीछे पीछे बहुत परेशान जय हो। कि तनिक से गलती हो जाने के कारण मतंग ऋषि ने साफ दे दिया। देखिए बढ़िया से सुंदर सी नारी थी अप्सरा, लेकिन बंदरिया हो गई। जय। तो पवन देव जी पीछे पीछे घूम रहे हैं, हाँ। लेकिन वो पेड़ पहाड़ों पौधों पर चढ़ रही। जय। तो कवि ने लिखा है क्या? घूमते घूमते उसी वन में एक भगवान शंकर का टूटा फूटा मंदिर था। हाँ। और जब मंदिर मिलता है तो मंदिर के पास में जाकर के वो बानरी पहुंचती है। तो देखिए होता है क्या हुआ? आए कहा गया देख के मंदिर आए, अरे मंदिरिया ध्यान लगाए, और जब शंभु का नाम बहुत मनमोहन बहुत मनमोहन आज जो बंदरिया वही भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच गई। और जब पहुंच गई तो वहां पर देख रही कि यानी भगवान शंकर की स्मरण कर रही कि भगवान हमारी इस विपदा से हमको उबारिए। और बानरी भेष में, लेकिन देखिए कहा गया है महादेव शंभु का सुमिर कर मलमली पछताए, औ गोसैया मोहि उबारो, औ गोसैया मोहि उबारो, औ गोसैया मोहि उबारो, अरे औ गोसैया मोहि उबारो, औ गोसैया मोहि उबारो, औ गोसैया मोहि उबारो। ओ मोरे भगवान भगवान सुन लियो मोरी पुकार हो मिलनिया, कैसे होई हई हो मिलनिया, कैसे होई हई हो मोरे रामा कोटे पवन महाराज हो मिलनिया, कैसे होई हो मिलनिया, कैसे होई हो मोरे रामा पवन महाराज हो मिलनिया, कैसे होई हई हो मिलनिया, कैसे होई हई हो मोरे रामा कोटे पवन महाराज हो मिलनिया, कैसे हो। और देखिए हमारे हंसराज भैया प्रधान जी, हमारा श्री हंसराज भैया प्रधान जी जो रुस्तम प्रवा के निवासी हैं, प्रधान जी के द्वारा 101 रुपए को उपहार है। बोले सच्चे दरबार की जय। और हमारे राम प्रकाश भैया जो भयारा के निवासी भैया जी के द्वारा 21 रुपए को उपहार है। बोले सच्चे दरबार की जय। तो आज बानरी भेष में भगवान शंकर की याद कर रही मंदिर में बैठी है। तो ऐसा नहीं अगर किसी के सहारे बैठा जाएगा तो आपकी आवाज सुन करके ना है ना भैया। तो आज जो बानरी देखी उसी मंदिर में बैठी भगवान शंकर का स्मरण कर रही, लेकिन देखिए होता है क्या हुआ? उसी समय में कि वासुक देश के भूप, अरे वासु के नाम कहाई, पुत्र केसरी नाम धरा। एक वासुक नाम के राजा थे दादाजी, और उनके वहां एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया केसरी। लेकिन केसरी का जब बालापन देखिए बीत जाता है तो देखिए होता है क्या हुआ? कि बालापन जब बीत गयो कुछ बरुड़ अवस्था आए, और धनुष बाण लैले केसरी, धनुष बाण लैले केसरी, धनुष बाण लैले केसरी, अरे धनुष बाण लैले केसरी,
हेलो। और हमारे गजराज यादव भैया जो भयारा के निवासी हैं, गजराज भैया जी के द्वारा 50 रुपए को उपहार है। स्वागत वंदन अभिनंदन है, बोले सच्चे दरबार की। जय। और हमारे देशराज भैया जो चंदना भयारा के निवासी भैया जी के द्वारा 21 रुपए को उपहार है। बोले भक्त और भगवान की जय। इस तरह से कहा गया कि यानी वही केसरी का जब कुछ युवा अवस्था आई और हमारे रमापति यानी हमारे रमापति भैया जो चपरी के निवासी भैया जी के द्वारा 51 रुपए को उपहार है। बजरंग बली भर्ती रखे भंडार, बोले सच्चे दरबार की जय। तो केसरी ने धनुष बाण को ले लिया और लेकर के शिकार खेलने के लिए चल दिए। जय हो। लेकिन वहां पर जा करके एक हिरण का पीछा किया और जब हिरण को देखिए मार देते तो हिरण भागते भागते जाता है और गर्ग मुनि के आश्रम पर पहुंच करके अपने प्राणों को गंवा देता है। और जब गंवा देता तो गर्ग मुनि के क्रोध आ गया कि कौन ऐसा पापी हो गया जो मेरे आश्रम पे आकर के अनर्थ कर दिया। तो पीछे से केसरी देखे गर्ग मुनि के आश्रम पर जब पहुंचते हैं तो कहना है क्या? आओ कि गर्ग मुनि तब कहा अरे पुत्र किन का हत्यारा और मोरी कुटिया में आई के हिरना है मारा। कहा वासु का देश वासु की राजा और पुत्र के सारी नाम मोर राम। वासु का देश वासु की राजा पुत्र केसरी नाम मोर राम। ओ भैया इतने बचन सुना जब मुनिवर क्रोध गया तन छाय मोर राम। सुरेश चंद भैया रावत जो रुस्तमपुर के निवासी हैं भैया जी के द्वारा 21 रुपए को उपहार है। बोली भक्त भगवान की जय। केसरी ने अपना परिचय दिया कि मैं वासुक का पुत्र हूँ, केसरी मेरा नाम है। तो गर्ग मुनि के क्रोध आ गया कि जब तुम्हारा केसरी नाम तो का हमारा आश्रम में मिला रहा जो हिरणक हिया तुम मारो। तो तुरंत यानी श्राप दे दिया गर्ग मुनि ने कि जाओ तू वानर हो जा। और हमारे कल्याण भैया जो इसी गांव चपरी के निवासी हैं भैया जी के द्वारा 51 रुपए को उपहार है। स्वागत वंदन अभिनंदन है, बोले सच्चे दरबार की जय। गर्ग मुनि ने श्राप दे दिया तो हत्यारा तुमने ऐसा काम किया फिर मेरे आश्रम पर, तो जाओ तू वानर हो जा। तो
केसरी बानर हो गया। उधर मतंग ऋषि अप्सरा पुंजस्थला को श्राप दिया बानरी होने का, और इधर गर्ग मुनि ने केसरी को श्राप दे दिया कि जाओ तुम बानर हो जाओ। लेकिन दोनों लोग वही भगवान शंकर की मठिया पर पहुंच जाते, भगवान शंकर का याद करते हैं, तो समय का चक्र चलता रहा। फिर हुआ क्या? क्या हुआ? आए कहा गया कि शिव शंकर भगवान पुकार सुन पहुंचे आई, कहा कि मांग लिया वरदान जौन तुम्हारे मन भाई। भगवान शंकर दोनों की करुण पुकार सुन करके आ गए बानर और बानरी की, तो कहते कि वरदान मांग लीजिए। तो केसरी कहता कि देखिए हमको वरदान भगवान दीजिए कि मैं जैसे पहले था उसी तरह का हो जाऊं। शंकर जी कहा भाई ये नहीं हो सकता, इसलिए कि तुमने जो गलत काम कुछ करने बिगाड़ा तो करने का पश्चाताप करना पड़ेगा, और अगर बिल्कुल हम श्राप संतों की अमिट कर दूंगा तो संतों का अपमान हो जाएगा। जय हो। तो मैं तुमको वरदान दे रहा हूं, कहा है कि जब जिया चाहो मनुज तन धारो और फिर बनो कपिरायो, और शिव शंकर वरदान सुनायो, शिव शंकर वरदान सुनायो, शिव शंकर वरदान सुनायो। ए भैया निर्भय घूमो जाए, मिलनिया कैसे फिर होई। केसरी को वरदान दिया कि मेरा ये वरदान है कि तुम्हारी जब जीव यानी जब इच्छा हो तो वानर भेष में हो जाना, और जब मन चाहेगा तो आप मनुष्य भेष में रहना। जय हो। कहीं पर दिखाया जाता कि यानी शंकर जी ने कहा कि 6 महीना तुम वानर भेष में रहोगे, 6 महीना मनुष्य भेष में रहोगे। तो ये तो केसरी को वरदान भगवान शंकर दे दिया, लेकिन जो वानरी आज बैठी मंदिर में भगवान शंकर की तपस्या कर रही, तो भगवान शंकर से कहते कि हमको उसी तरह के बना दीजिए, तो भगवान शंकर का ये नहीं हो सकता। तो आज देखियो पुनः जन्म धारण करती वही बानरी, तो कहां पर जन्म लेती, अंतिम लाइन में कहना है आए इधर बंदरिया तन तेगी, अरे जन्म कुंजर घर लिया, और कुंजर जी महाराज नाम अंजना धरती, नाम अंजना धरती। और हमारे प्रदीप भैया जो इसी गांव चपरी के निवासी भैया जी के द्वारा 50 रुपए को उपहार है, बोले सच्चे दरबार की। आज वही बंदरिया पुंजस्थला जो बानरी बनी थी वो अपने प्राणों को गंवाया, छोड़ दिया, तो जा करके एक यानी कुंजर नाम के राजा यानी वानर थे, जिनके वहां जन्म धारण करती है, तो उसका नाम पड़ता है अंजना। अंजनी नहीं है, उसका नाम अंजना पड़ता है। देखिए अंजनी नाम पड़ता है जब गौतम बाबा के वहां जन्म होता है, तब नाम पड़ता है अंजनी, और जब कुंजर के वहां जन्म धारण किया तो नाम पड़ा अंजना। अंजना। आज देखिए अंजना जब नाम पड़ा तो कहा गया है क्या आए कि बालापन जब खेल कूद मार रहे बहुत समय बिताए, और एक दिन सखियन का संगलीना, अरे रामा खेलन बगिया जाय मिलनिया कौनी विधि होई, अरे रामा खेलन बगिया जाय मिलनिया कौनी विधि होई।
तरह से अंजना धीरे धीरे जब कुछ सयानी हो गई तो एक दिन सखियों को साथ में लेकर के फुलबाग की तरफ जाते हैं खेलने के लिए। हाँ। राजा कुंजर से अपने पिता से आज्ञा लेकर के जब फुलबाग की तरफ खेलने के लिए गई तो वहां पर खेल कूद कर रही थी, लेकिन वहां पर एक असुर का आगमन हो गया। ओ, जब राक्षस का आगमन हो गया तो राक्षस यानी अंजना का हरण कर लिया। ओ, सखिया बिचारी साथ में थी, लेकिन सखियों के बीच से वो असुर अंजना का हरण कर लिया। तो अंजना बहुत परेशान है कि बचाओ बचाओ की आवाज कर रही, लेकिन उस वन में हाँ, कोई बचाने वाला नहीं है। तो देखिए कहा गया है अंतिम लाइन में, आए उसी समय दरमियान अरे असुर एक पहुंचाया ए भैया कि अंजन कली न उठाए देर न तनिक लगा औ सरड़ सरड़ अंजना गोहरावई हम कालियो बचा चाहे मिलनिया कौनी विधि होई सोच पवन महाराज मिलनिया कौनी विधि होई पप्पू भैया जो टिहुआ के निवासी हैं, पप्पू भैया जी के द्वारा 50 रुपए को उपहार है, बोले सच्चे दरबार की आज के आनंद की। तो आइए इस तरह से प्रसंग रहा कि एक असुर आता है और अंजना को हरण कर ले जाता। अंजना बचाओ बचाओ की आवाज लगा रही और शेष कथा हम आगे फिर सुनाएंगे कि वो असुर कौन है और असुर से अंजना को किसने बचाया, फिर आगे हनुमान चरित होगा शेष कथा ना दादाजी। और एक मेन पॉइंट इसमें अभी रह गया कि जो अंजना यानी पुंजस्थला नाम की जो बानरी थी, यानी पुंजस्थला जो अप्सरा यानी बानरी हो गई थी, आखिर वो जन्म वो कुंजर बानर को वहां क्यों लिया? जय हो। इसका एक बड़ा गूढ़ रहस्य है, तो हम आगे सुनाएंगे। बोले भक्तों भगवान की जय। और हमारे मनोज कुमार भैया जो बिबियापुर के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 101 रुपए को उपहार है, स्वागत वंदन अभिनंदन है। बोले सच्चे दरबार की जय।